हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम देखते हैं कि आज कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई भी एनालिसिस नहीं बता रहे। आज हम शनिवार रविवार कुछ तो भी चटपटा और मसालेदार वीडियो देखेंगे। तो ये जो चार्ट है ये साधना इंडस्ट्री ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का है। तो अभी इसका क्या माजरा है तो अभी देखते हैं। अपना जो सर्किट भाई है बोले तो क्या बोलते, ऐसा वाला जो सर्किट भाई है उसने क्या कांड कर दिया मार्केट में ये समझते हैं। ठीक है। तो ये जो जिस स्टॉक में कुछ मैनिपुलेट हुआ है ये वही स्टॉक है। तो चलो सेबी की रिपोर्ट क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अरशद वारसी क्या कहना चाहते हैं। अरशद वारसी ने बोले हैं कि प्लीज डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू आर रीड इन द न्यूज। मारिया एंड माई नॉलेज अबाउट स्टॉक्स इज जीरो। took advice and invested in Sharda and like many others lost all our hard earned money। ये तो बोलते हैं कि हमको क्यों मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन इनके ऊपर सेबी ने आरोप डाला है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में मतलब ये स्टॉक को मैनिपुलेट करके कुछ बड़ा पैसा कमाया है। तो इसी के साथ इसी के लिए इन्होंने ये ट्वीट किया था। तो चलिए समझते हैं कि उस स्कैंडल में मतलब तकरीबन अगर देखा जाए तो 40-50 करोड़ का आसपास का वो स्कैंडल है। तो देखा जाए तो समझते हैं कि इनका उसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेबी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा है। तो सेबी की अगर देखा जाए तो ये देखिए, सबसे पहले सेबी ने जो रिपोर्ट दर्ज की है वो सेबी की रिपोर्ट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंटर्म एक्स पार्ट ऑर्डर। तो इनको जो भी लोग इनमें शामिल है उनके ऊपर अंडर सेक्शन 11 इन ब्रैकेट 1, 11 इन ब्रैकेट 4 एंड 11B 1 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इनके ऊपर पूरा का पूरा मामला दर्ज किया है। और जो भी कोई लोग है तो ये सब लोग इसमें ये उनकी लिस्ट है। तो इस कुल मिला के अगर देखा जाए तो 31 लोग हैं। और इसमें अपने सर्किट भाई का भी नाम है। देखा जाए तो 28 नंबर पे अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया वारसी और उन अरशद भाई के दोस्त, सॉरी, अरशद भाई के भाई इकबाल वारसी, तीनों के तीनों यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। और इनके सबके पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे दिखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिमिटेड साधना के ऊपर कैसे शुरुआत हुई या कैसे सेबी को पता चला। सेबी की एक साइट है। सेबी का मतलब अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में कंप्लेंट करना होगा तो सेबी की जो साइट है उस साइट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उस साइट पे कुछ लोगों का मतलब कंप्लेंट आई कि ये स्टॉक में मैनिपुलेट हो रहा है। मतलब कहाँ पे, साधना इंडस्ट्री में। तो सेबी ने रिसर्च करना चालू कर दिया। तो वहाँ से सेबी को मतलब जानकारी मिली कि कि इस स्कैंडल के बारे में शुरुआत हुई। तो वहाँ से अभी इंफॉर्मेशन लेते लेते देखा जाए तो सबसे पहले इनको समझ में आया कि उन्होंने मतलब प्लानिंग कैसी की साधना इंडस्ट्री के, मतलब जो प्लान है इन्होंने किया था कि स्कैंडल कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। जो साधना इंडस्ट्री के जो प्रमोटर है वो भी इस प्लान में इंक्लूडेड है। तो देखो अभी देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उनका स्टॉक की प्राइस चल रही थी 2 जून 2022 तक 100 रुपये 101 रुपये इसके पास आसपास चली थी। इनका मेन टारगेट था वो स्मॉल इन्वेस्टर, मतलब जो लोग कम प्राइस वाले जो स्टॉक रहते उसमें इन्वेस्ट करने वाले जो लोग थे उनका वो उनको वो टारगेट करना था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना जो स्टॉक था 100 रुपये का स्टॉक इसने 10 रुपये पे स्प्लिट किया। फिर सब लोगों को अट्रैक्ट किया। तो अभी अट्रैक्ट कैसे किया, क्या प्लानिंग कैसे की है, हम आगे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला इनका स्टेप था कि इन्होंने अपना जो 100 रुपये का स्टॉक था वो स्प्लिट करके 10 रुपये तक लेके आए। फिर उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे किए, क्या किए, ये हम आगे बताते हैं। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका इस तरह का वो चार्ट था। 20 रुपए का चार्ट वो 100 रुपये गया था और 100 रुपये के बाद उसने स्प्लिट किया और स्प्लिट करके 10 रुपये का वो शेयर प्राइस उन्होंने 33 तक लेके गए। तो अभी कैसे लेके गए हो हम आगे आगे समझते हैं। तो ये रिपोर्ट में बताया है कि मतलब बताया है कि यहाँ पे भरपूर से यूट्यूब चैनल है। एक यूट्यूब चैनल नाम का एडवाइस द एडवाइजर एंड मनी वाइज नाम के 2 यूट्यूब चैनल है। इन 2 यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है। तभी एडवर्टाइजमेंट किया कैसे, क्या कैसे, ये यहाँ पे बताया है। तो अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं आप, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मतलब जो इस प्लान में इंक्लूडेड है और कहाँ से कैसे लिंक है, ये सभी के सभी यहाँ पे इन्होंने नाम के साथ यहाँ पे बताया है। ये जो रेड कलर में दिखा रहे हैं ये हॉटस्पॉट लोग हैं, मतलब जिन्होंने ये कांड किया है या जो भी इस स्कैंडल की शुरुआत की है।
और उसके बाद धीरे-धीरे सभी के यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनके ऊपर जो एक्शन लिए उसका डाटा यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल से इनमें मतलब प्रमोट किया गया है, ये समझते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हैं द यूट्यूब चैनल द एडवाइजर एंड मनी वाइज, ये दो यूट्यूब चैनल है। इनका मतलब द एडवाइजर को देखा जाएगा तो 8,20,000 इसके सब्सक्राइबर है। इस चैनल पे मतलब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की। अबे एडवर्टाइजमेंट की कैसे? इस चैनल से अपन एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे और बीच बीच में ऐड भी आ रहे थे कभी कभी, सभी मतलब 2022 जून 2022 के आसपास कंटिन्यूअसली ऐड आ रहे थे। कैसे ऐड? जो कोई लोग आते थे बिना फेस दिखाए, वहां पे बताते थे कि साधना इंडस्ट्री ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये पहले ऑफलाइन मतलब टीवी में काम करती थी, अब ये मूवीज में इंटर कर रही है, इनको फॉरेन से 1100 करोड़ का कुछ तो भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, या मतलब इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी समझते हैं कि कौन से स्टॉक ने कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट की। द एडवाइजर ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट की, मनी वाइज ने भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट की, और बहुत से लोगों ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर करते इसको प्रमोट किया, और उसमें कई छोटे छोटे लोगों को टारगेट किया और इनको इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया। तो इनको 1100 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ऐसी अफवाह पहला ही इन्होंने, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। देखा, और कैसा लगता रहा, कैसे रहते हैं जो छोटे छोटे लोग रहते हैं जिनके पास कम पैसा रहता है, वो बोलते हैं कि कम प्राइस में अगर लेंगे तो 100 रुपए 10 रुपए का स्टॉक है 20 रुपए हो जाएंगे, इसलिए सभी के सभी लोग इसमें इस लालच में इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा रहता है, जिसका कैपिटल कम रहता है उसमें मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है, और इस कंपनी ने इसी का पूरा फायदा लिया है। तो सेबी ने इसका तहकीकात की है और बताया गया है कि इन दो यूट्यूब चैनल ने प्रमोट किया और एडवर्टाइजमेंट के साथ इनका पूरी की पूरी प्लानिंग चली। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अपना अरशद भाई का क्या मामला है। अगर अरशद भाई का नाम देखेंगे तो अरशद भाई का नाम इस पीडीएफ में, मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और पीडीएफ आपको लाइव प्रूफ है ये। देखा जाए तो अरशद भाई का नाम ये देखिए, 38वें पेज नंबर पे है, अरशद वारसी। इन्होंने कितने स्टॉक लिए हैं? 3,29,050 स्टॉक लिए थे, और उन्होंने सेल क्वांटिटी 3,29,050 मतलब उस प्राइस पे सेल कर दिया। तो अभी ये इनको ही क्यों टारगेट किया है? क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आए थे यूट्यूब पे, वो कुछ तो भी जून 2022 में एडवर्टाइजमेंट आए थे, उसी समय इन्होंने कुछ तो भी 3 लाख क्वांटिटी उन्होंने अरशद भाई ने बाय किए थे। और जिस वक्त ये मार्केट ये स्टॉक स्पाइक पे था, मतलब हाई पे था, मतलब अगस्त महीने में, अगस्त 2022 तक ये हाई में था, उस वक्त इन्होंने पूरी की पूरी क्वांटिटी सेल कर दी है। देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऑन 3 अगस्त 2022 3 अगस्त सोल्ड मोस्ट ऑफ द शेयर्स, म्हणजे सबसे ज्यादा शेयर्स जो बेचे थे ये अरशद भाई ने, तो इस तारीख को बेचे थे, मतलब कौन से 3 अगस्त को। और 6 अगस्त से अगर देखा जाए तो चार्ट में देखेंगे तो 6 या 16 अगस्त से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, मतलब इन्होंने जो बेचा है ये इसके आसपास बेचा है, और पूरा का पूरा मार्केट इस यही से पूरा का पूरा मार्केट नीचे गया है। तो उस हिसाब से सेबी ने अंदाजा लगाया है कि मार्केट में इन्होंने कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया है। हाँ, ये भी हिस्सा हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी किसी ने इनको बताया होगा कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है कि ये मतलब ये स्टॉक अच्छे से जा सकता है। ये भी बताया भी हो सकता है, या खुद इस प्लान में ये इंक्लूड हो सकते हैं। तो अरशद वारसी ये इस प्लान में इंक्लूड थे, ऐसे ये सेबी बोल रही है। और उनके साथ साथ उनके भाई इकबाल आरसी और उनकी बीवी वो भी इसमें ऐड है। तो आगे देखा जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मामला, अगर प्रॉफिट देखा जाएगा तो पूरा का पूरा स्कैंडल, एक मिनट, ये स्कैंडल की, हाँ, वो पूरा का पूरा स्कैंडल की जो अमाउंट है 41,85,82,283 का अमाउंट है, मतलब ये पूरा का पूरा फ्रॉड इन्होंने किया है। और किसने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है ये भी बताया है। गौरव गुप्ता ने अगर देखा जाए 7,60,00,000 के आसपास प्रॉफिट कमाया है। श्रेया गुप्ता इन्होंने 2,18,00,000 के आसपास प्रॉफिट किया है। मतलब जो भी पूरी की पूरी एक्चुअल डिटेल है और वेरीफाइड जो डिटेल है ये इस पीडीएफ में बताया गया है। हमने वही पीडीएफ आपके सामने की बताई है। हमारे तरफ से कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है, बस जो सेबी ने बताया था वो ही आपके पास सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सर्किट भाई इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अभी ये अनजाने में हुए हैं या इनको किसी ने बताया है या पूरा का पूरा प्लान करके गए हैं, ये तो सिर्फ उनको ही पता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई हमको जीरो नॉलेज है,
और सेबी बोल रही है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है, तो बराबर है, सेबी को किसी न किसी डाटा के ऊपर बेस होके ही ये बोल रही है, क्योंकि सेबी के पास जब से मार्केट पंप हुआ है वहां से इन्होंने बाय की है, ये भी तारीख वहां पे लिखी है, और जब इन्होंने सेल किया जहां से मार्केट डंप हुआ वो भी तारीख यहाँ पे लिखी है, मतलब इन्होंने बाय किया इस प्राइस के आसपास इन्होंने बाय किया, और इन्होंने अरशद भाई ने बेचा तो इस प्राइस के आसपास, मतलब इस तारीख के आसपास इन्होंने बेचा। तो सीधा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने बाकायदा फुल प्लानिंग्स के साथ इन्होंने ये स्कैंडल किया है। हाँ, अभी हम उतना ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट के भरोसे भी डाल सकते हैं, हम दोनों तरफ से सोचा जा सकता है, लेकिन सेबी ने पूरा का पूरा आरोप लगाया है कि इन्होंने स्कैंडल किया है, इसलिए इनको यहाँ से बैन किया जाएगा। तो बस इसी के लिए उन्होंने वो ट्वीट किया था कि हमको कुछ नॉलेज नहीं है और आप अफवाह के पीछे कुछ लगे मत। लेकिन अगर सेबी की न्यूज से समझते हैं तो इन्होंने पूरा का पूरा स्कैंडल किया है, और साथ ही साथ बाकी भी कुछ लोग इनमें जुड़े हैं। तो देखिए दोस्तों कैसा रहता है, जो कैपिट जिस मार्केट मतलब जिस स्टॉक का कैपिटल 100 करोड़ या 500 करोड़ रहता है उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है। तो अगर ये मैनिपुलेशन होता है तो ऑपरेटर इस बात का फायदा लेते हैं। अगर इसमें आपका पैसा डूब जाए तो वो क्या करेंगे? वो तो बाकायदा फुल प्लानिंग से यहाँ पे बैठे हैं। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे देखना पड़ेगा कि किस स्टॉक में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। देख, अगर कम कैपिटल रहेगा तो अगर 500 करोड़ का कैपिटल है, अगर अंबानी ने सोच दिया कि भाई मेरे को इसको मैनिपुलेट करना है तो भाई वो अकेला 1000 करोड़ डाल देगा। उसके पास उतना फंड भी है। अगर उसने प्लानिंग की तो उसको तो आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बोलेंगे रिलायंस कंपनी को मैनिपुलेट करना है, यार रिलायंस के शेयर्स को मैनिपुलेट करना है, भाई अगर उसका कैपिटल देखे तो लाख करोड़ में जाता है, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। अगर उसको मैनिपुलेट करना होगा तो उतना फंड चाहिए। उतना फंड कोई भी लाने के लिए बहुत बड़े बड़े FIR DIR लगेंगे, और पूरा मिला के भी हिलाने के लिए अच्छे से मतलब कंफर्टेबल नहीं है वो, और ना ही उतना बड़ा अमाउंट में वो स्टॉक खरीदे जा सकते हैं या बाय किए जा सकते हैं, बेचा जा सकता है। लेकिन 500 करोड़ के अगर स्टॉक कैपिटल रहेगा तो बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर लाइव अगर प्रूफ देखेंगे तो कैसा रहता है, क्रिप्टो करेंसी में ये बहुत आसान और हर बार होता है। क्रिप्टो करेंसी में पिछली बार देखेंगे तो हर बार दर कुछ मतलब कुछ दिनों के अंदर एक ना एक स्टॉक ऊपर चला जाता है और नीचे चला जाता है। उसी की तरह एक स्क्विड गेम नाम का एक कॉइन आया था, वो कॉइन का मतलब लोगों ने फायदा उठाया। जो क्रिएटर थे जिन्होंने स्क्विड गेम नाम का कॉइन बनाया था, उनको लगा था कि वो स्क्विड गेम नाम का जो वेब सीरीज चल रही है उनका हम फायदा उठा सकते हैं। और उसी के साथ जैसे उन्होंने स्क्विड गेम की सीरीज चल रही थी उस टाइम उसने स्क्विड गेम नाम का कॉइन ओपन किया, उसमें लोगों को इंटरेस्ट मतलब बाय करने के लिए कहा दिया, और बहुत ही कम प्राइस में उस जिन्होंने क्रिएट किया था उन्होंने खरीद के रखा था और सबसे हाई प्राइस से बेच दिया। अभी उसमें इनकी क्या गलती, उन्होंने तो बाकायदा फुल प्लान के साथ वो किया था, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको समझना चाहिए कि मार्केट में सच में ऐसा होता है क्या, ये कॉइन क्या करता है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहता है, ये हमारा काम रहता है। तो दोस्तों आज के लिए यही, और ऐसे ही अगले शनिवार या रविवार को हम कोई और मसालेदार चीज आपके लिए लाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सोमवार को अगले नए वीडियो और नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू दोस्तों।